आज अपन टूल समझते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर सिंपल कंपोजिशन वाला सिस्टम इसका वैसे ही है, डबल क्लिक करके सीधा इंपोर्ट कर सकते हैं अपन जो भी वीडियो करना हो, है ना। राइट क्लिक करके भी यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो, फाइल मल्टीमीडिया जो भी बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। तो अपन को फाइल करना है, ये वही खुल जाएगा वापस, ठीक है। कंट्रोल आई करोगे तो भी वही खुल जाएगा 3। उसके बाद एक यहाँ पर आता है फाइल, फाइल के बाद यहाँ पे मिल जाएगा इंपोर्ट 4, और ड्रैग करके भी डाल सकते हैं। 4-5 तरीके होते हैं इंपोर्ट करने के, सिंपल है ना। सिंपल कोई सी भी फुटेज डाल ले। और इसमें एक फ़ायदा अच्छा ये है कि जब भी सिलेक्ट करोगे फुटेज को तो यहाँ पे दिखा देगा उसको, इन्फो है इसमें भी, ये लाइन पर इन्फो जो है ये दिखाएगा इफेक्ट, जो भी इफेक्ट लगाएंगे या जो भी है ना। यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद इसमें यहाँ पे डायरेक्ट दिखा देगा तुम्हारा साइज, उसका ड्यूरेशन, फ्रेम रेट, है ना, फॉर्मेट कौन सा, ऑडियो का भी दिखा देगा, स्टीरियो है, मोनो है, ठीक है। तो ये एक अच्छा है कि यहाँ डायरेक्ट दिख जाएगा। अब इसमें अपन सिंपल यहाँ से उठा के नीचे ले आओ, कंपोजिशन देखो अपना आप बन गया सीक्वेंस 2 के नाम से। मैं इस वीडियो का नाम चेंज कर देता हूँ। इसमें वीडियो चेंज करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, करता हूँ इसको, देखता हूँ। जैसे इसमें अपने को नाम चेंज करना है ना, तो या तो राइट क्लिक करके रीनेम कर लो, या फिर डायरेक्ट सिलेक्ट करो और इंटर कर दो, है ना। कोई भी यहाँ पे फुटेज हो, प्री कॉम्प हो, जो भी चीज़ यहाँ है उसका नाम अपन अपने हिसाब से चेंज कर। यहाँ चेंज किया, इसका मतलब ये नहीं है कि मेन फुटेज से चेंज हो जाएगा, सिर्फ यहाँ ही होगा, मेन फुटेज पे वही नाम रहेगा, सिर्फ यहाँ पर नाम चेंज हो। तो इसको अगर मैं राइट क्लिक करके रेवलिन एक्सप्लोर मतलब मेन फाइल जहाँ पे रखी है, ठीक है। रेवलिन ब्रिज, अगर यहाँ पे कुछ अपन ने बनाया है, किसी के अंदर फुटेज है तो वो यहाँ ब्रिज के अंदर खोल देगा उसको, अभी कुछ है नहीं इसलिए नहीं बता रहा है ना। तो अगर मैं इसको रेवलिन एक्सप्लोर करता हूँ यहाँ से, मतलब ये फाइल है सीक्वेंस 2, वही नाम है, यहाँ पे सेम नाम है, लेकिन यहाँ पर वो फाइल का नाम सीक्वेंस 2 हाँ ये है ना। तो यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ से उठा के इसको जब यहाँ डायरेक्ट डाल रहा हूँ ना, देखो ये V2 के नाम से ही कंपोजिशन बन गया ना। जैसे प्रीमियर में नेक्स्ट बनता है वैसे यहाँ कंपोजिशन होता है। तो ये अपना मेन कंपोजिशन आ गया। नहीं, प्रीमियर में भी तो ऐसे ही करते हैं अपन, वीडियो उठा के यहाँ डालते हैं तो यहाँ पे अपना आप बन जाता है, उसमें भी बीन के अंदर बन जाता है अपना मेन प्रोजेक्ट, है ना। यहाँ पर इस तरह के आइकन में दिखाएगा ये, है ना। इसको याद रखो, कंपोजिशन है, ठीक है। वीडियो के आइकन ऐसे दिखाएगा। इमेज इंपोर्ट कर देते हैं, इमेज का आइकन, जैसे ये इमेज है तो ये इमेज का आइकन ऐसा आएगा। MP3 करते हैं तो MP3 का आइकन भी ये वीडियो VLC जैसे ही आएगा, थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है, सेम ही आ रहा है VLC जैसे ही ले रहा है MP3 का आइकन, है ना। तो ये आइकन ऐसे ध्यान रखना है ताकि जब भी अपन आगे काम करें तो ईजी रहे समझने में कि भैया कौन सा वीडियो है। अगर मैं सॉलिड लेता हूँ, जैसे यहाँ राइट न्यू और मैंने यहाँ पे सॉलिड लिया तो देखो सॉलिड आया, ये आया, ऐसा दिखा रहा है। जो भी कलर रहेगा वो यहाँ पे कलर में दिखाएगा, जो सॉलिड लेंगे अपन उस कलर का दिखा देगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लेता हूँ टेक्स्ट, अभी टेक्स्ट यहाँ पे दिखा रहा है T, ये टेक्स्ट यहाँ नहीं आएगा, है ना, यहाँ पर टेक्स्ट आएगा। यहाँ पे मैं लेता हूँ न्यू, यहाँ से ले लिया मैंने नल ऑब्जेक्ट, तो ये सारा नल ऑब्जेक्ट है ना, ठीक है। तो ऐसे करके इसमें यहाँ पर आइकन अलग अलग रहते हैं। जैसे जैसे चीज़ें डालेंगे ना, अपन कैमरा डाला तो कैमरा देखो, कैमरे का आइकन ये आ गया, कैमरा बना हुआ है ना। न्यू, इसके अंदर शेप लेयर, ये शेप लेयर का ये दिख रहा है स्टार बना हुआ आ गया, है ना। न्यू, ये सारी चीज़ें ऐसी कैसी प्रीमियर में भी थी, वहाँ अपन ने इसलिए इतना इसमें डीप में नहीं गया क्योंकि यहाँ पे सारा करना ही है अपने को, वहाँ उनका ज़्यादा काम करना नहीं था अपने को, है ना, इसलिए अपन यहाँ पे देखेंगे। एडजस्टमेंट लेयर, ये देखो एडजस्टमेंट लेयर, बस ये सही आ रहा है ना। तो ये ऐसे अलग अलग चीज़ें रहती है इसमें बहुत सारी, तो इनको डिटेल में अपन समझेंगे आगे। तो मेन चीज़ तो ये हो गई अपनी कि जब भी अपने को प्री कॉम बनाना है, मतलब कंपोजिशन बनाना है, कंपोजिशन बोलो, प्री कॉम बोलो। प्री कॉम मतलब कंपोजिशन के अंदर वाली चीज़, वो प्री कॉम हो गया, है ना। तो अपन ने कंपोजिशन बना लिया कॉम्प, ठीक है। इसमें अपन सब कुछ एडिट वेडिट जो भी अपन यहाँ करेंगे। मैं अगर इसको डिलीट कर देता हूँ, ये सारा खाली हो गया, ठीक है, कोई टाइमलाइन नहीं। अब मुझे यहाँ एक तो डायरेक्ट यहाँ ड्रैग किया था तो बन गया था अपना, सिंपली इसी को उठा के अगर मैं यहाँ पर भी छोड़ दूँ तो भी ये सेम बना देगा, नाम वही रहेगा। 2 तरीके। तीसरा तरीका, डायरेक्ट इस पर क्लिक करो तो ये खुल जाएगा अपने पास में, जिसके अंदर अपन सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से ना, तो 19 20 10 80 खड़े में बना, जो भी, हाँ सीक्वेंस जैसे खुलता था वैसा, ठीक है। कलर अपने हिसाब से अपन को जो भी रखना, ब्लैक व्हाइट, वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। और ये तो ये कंपोजिशन एक, ठीक है। ये कॉम्प 1 से आए क्यों, क्योंकि अपन ने यहाँ पे नाम नहीं दिया, यहाँ पे जो नाम देंगे उसी नाम का बनेगा। और अगर वीडियो को उठा के डायरेक्ट डाल रहे हैं तो वीडियो के नाम से बनेगा। अब देखो यहाँ कंपोजिशन बन गया ना, अब मैं वीडियो को उठा के अगर यहाँ डालता हूँ ना तो ये कंपोजिशन नहीं बनेगा दूसरा, उस कंपोजिशन के अंदर वीडियो आ गया, है ना। अब अगर मेरे को चाहिए कि एक कंपोजिशन बनाना सेम वीडियो का, तो मेरे को यहाँ नहीं डालना है, वो फिर मेरे को यहीं डालना पड़ेगा, तभी जाके वो नया कंपोजिशन बनेगा। देखो V2 बन गया, है ना। यहाँ डालेंगे तो वो सेम सिर्फ वीडियो अंदर लेकर आएगा इसके अंदर। अब यहाँ जो भी तुम्हारा कंपोजिशन, जैसे अपन यहाँ खड़ा है वर्टिकल में है, इसमें अगर वीडियो अपन हॉरिजॉन्टल डाल रहे तो कट जाएगा राइट साइड से, है ना, ये ऐसे आएगा। हाँ, इसमें प्रॉपर दिखाएगा पूरा कितना कटा है, कहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर क्या चीज़ें एनिमेट करने के लिए इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पे पूरा दिखाता है, ठीक है। अब इसके बाद सिंपल टूल्स अपन जो है ना, मेन टूल्स आज एक साथ ही कर लेते हैं,
क्योंकि ज़्यादातर टूल्स पता ही है तुमको, प्रीमियर में देखे हुए हैं, तो अपन एक साथ ही देख लेते सारे टूल्स। ठीक, सबसे पहले तो होम। होम पे जाओगे तो जो स्टार्टिंग अपना पैनल खुला था, जो खुलते समय आता है वो ये वाला है ना, ये खुल जाएगा होम पे, जिसमें अपना सेव, पुराने प्रोजेक्ट ये सब दिखाता है। इसके बाद अपना हैंड, तो हैंड वाला टूल्स ये मूव करने के, इसको मूव कर सकते हो तुम। यहाँ पर भी टाइमलाइन जैसे ये है, तो ये टाइमलाइन को भी अपन मूव करते हैं। ठीक है, वी प्रेस करके रखो। अगर अपने को बार बार ये मूव तो करना है, बार बार पड़ती है ज़रूरत, तो अपन बार बार यहाँ जाएं, फिर इसको करें, फिर अप्लाई, क्योंकि अप्लाई नहीं होगा, ये सिर्फ ये खसक रहा है, मेरे को इसको खसकाना, तो मेरे को वापस अप्लाई टूल लेना पड़ेगा, सिलेक्शन टूल लेना पड़ेगा, तब खसकेगा। तो इसलिए क्या, सिलेक्शन टूल है, स्पेस दबाओ, दबा के रखो इसको। देखो हैंड टूल आ गया, अपन अब मूव कर सकते हैं इसको, है ना। यहाँ से भी जैसे ये अगर स्क्रॉल में है तो स्पेस दबा के मूव, तो इसमें अपने को बार बार स्विच नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ स्पेस दबा के रखोगे ये आ जाएगा, तो ये ईजी पड़ता है ना। हाँ, 3D में भी यही रहता है उसमें भी। ठीक है, उसके बाद अपन आते हैं मैग्नीफाइन वाला। अब ये मैग्नीफाइन जो है, ये भी क्या है, जूम करने के लिए ऑल्ट दबा देंगे तो जूम आउट कर देगा। तो इस पे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि स्क्रॉल वही काम करेगा अपने पास, है ना। स्क्रॉल से अपना वही काम हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी करना है, तो यहाँ पे ऑल्ट दबा के रखेंगे तो स्क्रॉल करेगा वही काम। देखो दिख रहा है, ये बड़ा हो रहा है, ये आगे तक बढ़ गया, ये स्क्रॉल डाउन किया, ऑल्ट दबा के। सिंपल यहाँ नहीं होगा, यहाँ ऑल्ट दबाना पड़ेगा, और यहाँ पे सिंपली अपन कर सकते। तो ये जो दो टूल यहाँ से, इनका काम खत्म, इनके शॉर्टकट यूज करिए। बार बार वहाँ जाना फिर करना, वो मगजमारी वाला काम है, तो इसलिए अपन वो चीज़ छोड़ दो। ठीक है, ये चीज़ है रोटेट के लिए, रोटेशन टूल। ठीक है, ये काम करेगा जब अपन कैमरा लगाएंगे, सिंपल इसको घुमा सकते हैं। मेन कैमरा जब लगाएंगे तब उसमें भी काम करेगा। तो अब इसके लिए भी जैसे ये घुमा रहे हैं ना, इस टूल का काम भी नहीं है, क्योंकि अपने को जब भी सेट करना रहेगा अपन आर प्रेस करेंगे और यहाँ पर ये रोटेशन की वैल्यू आ जाएगी, और अपन वैल्यू से काम करेंगे, क्योंकि की फ्रेम लगाएंगे या कोई भी चीज़ को भैया 90 डिग्री कर रहे हैं अपने हिसाब से, तो ये 90 डिग्री पे हो गया। तो ये वाले टूल का काम भी खत्म है ना। ये टूल मैं सिर्फ टूल्स इसलिए बता रहा हूँ कि पता होना चाहिए क्यों है, बाकी उनके यूज कैसे होते हैं वो तुम तुम्हारे हिसाब से देख सकते हो ना। ये पूरा रोटेट यहाँ से भी हो जाता है, और की फ्रेम भी यहाँ लग जाती है, तो रोटेट वाला काम भी अपन यहीं से करेंगे। ठीक है, हाँ, डायरेक्ट आर प्रेस करोगे तो आ जाएगा। ठीक, उसके बाद ये कैमरा है, तो ये कैमरा जब यूज़ करेंगे तब उसमें समझेंगे सारी चीज़ें, 3D में जब जाएंगे तब। ये वाला अपना है एंकर पॉइंट के लिए, पेन बिहाइंड टूल। ठीक है, अब जैसे अपने को इसका सेंटर ये है, देखा था अपन ने उसके अंदर, है ना। इसको सिलेक्ट किया, अब ये देखो ये मूव नहीं हो रही इमेज, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। तो सिलेक्शन टूल में ये था कि ये सिलेक्ट होकर मूव हो रही थी, एंकर पॉइंट सिलेक्ट किया तो ये मूव नहीं हो रही, इससे मूव होगा एंकर पॉइंट, है ना। और इसको हम जहाँ रखेंगे, अब ये वहीं से इसको, जैसे अब रोटेट भी कर रहे हैं अपन, तो वो वहीं से रोटेट होगा, है ना। ये उसको सेंटर मान लेगा, है ना। तो ये ऐसे रहता है, मैं इस कॉर्नर पे डाल दिया, अब ये आर प्रेस करा मैं तो ये यहाँ से मुड़ रहा है। हाँ, जहाँ पर एंकर पॉइंट रहेगा वहां से उसमें जो भी वैल्यू, भले जो भी वैल्यू तुम स्केल करोगे, तो जैसे मैं अगर इसको, मेरे को किसी चीज़ को ऐसा दिखाना है, जैसे इस यहाँ से स्केल दिखाना है, मैंने इसको यहाँ रख दिया। अब मैं जब स्केल करूँगा तो वो पोर्शन स्केल होगा, है ना। मेरे को ये बोट को अगर स्केल दिखाना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको सिलेक्ट करके बोट पे रख दूंगा, और अब स्केल करूँगा तो ये देखो बोट वाला सेक्शन सेंटर में आ रहा है। तो एंकर पॉइंट इसलिए यूज़ होता है ना। और उसको मूव करने का ऑप्शन पेन बिहाइंड टूल, एंकर पॉइंट पेन बिहाइंड टूल, है ना। उसके बाद आता है अपना यहाँ पर शेप, रेक्टेंगल वाला, इसको सिलेक्ट करके रखो। इसमें देखो यही सेम 5 ऑप्शन रहते हैं, सिलेक्ट करो। किसी चीज़ को अगर सिलेक्ट किया है और फिर अगर तुम बना रहे हो तो वो मास्क बनाएगा, और किसी चीज़ को सिलेक्ट नहीं किया है और फिर बना रहे हो तो देखो यहाँ नई लेयर बन गई, शेप लेयर आ गई। तो ये शेप लेयर, अब शेप लेयर में अपने पास में यहाँ पे कलर जो है यहाँ ऊपर से रहते हैं। जैसे ही अपन यहाँ पे देखो यहाँ खाली है, अब ये चीज़ें चेंज, ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें भी होती है ना, सब चीज़ें किसी ना किसी टूल्स के साथ में चेंज हो जाती है ना। फिक्स नहीं है कि ये हमेशा ये चीज़ यहीं दिखेगी। जैसे मैंने यहाँ पे शेप ये लिया, देखो चेंज हो गई चीज़ें। अब यहाँ पर क्या दे दिया इसने, फिल और स्टॉक का ऑप्शन दे दिया। ठीक है, फिल मतलब अंदर वाला कलर जो तुमको फिल करना है, स्टॉक मतलब उसके आउटलाइन बॉर्डर जो तुमको रखनी। फिर बॉर्डर का यहाँ पर तुम वो भी बढ़ा सकते हो, लेंथ जो उसकी साइज है बॉर्डर की, है ना, थिकनेस। अब मैंने ये सिलेक्ट किया और यहाँ पर बनाया तो ये देखो बन गया, ये आ गया। और ये शेप लेयर नहीं आ गई, लेकिन मैं अगर वीडियो को सिलेक्ट करके इसके ऊपर मास्क बना है ना, इसको हटाता हूँ पहले, वीडियो को सिलेक्ट करके और अब इसके ऊपर बनाता हूँ तो ये देखो मास्क आ गया, है ना। सेम वहाँ से जो भी शेप है, स्टार वाला लिया मैंने, स्टार नॉर्मल बनाया, स्टार बन गया। वीडियो को सिलेक्ट करके बनाऊंगा अगर मैं अब, तो ये वीडियो पे स्टार बन गया। शेप लेयर ऐसे काम करते हैं। ठीक, उसके बाद सिंपल अपना पेन टूल, पेन टूल भी वही मास्किंग वाला जो मास्क यूज करते हैं उसके लिए आता है। सिलेक्ट करा अपन ने ये जैसा भी, है ना। अब यहाँ पे पेन टूल के बहुत अलग अलग काम है ना, यहाँ सिर्फ मास्किंग के लिए काम नहीं आता है इसके अंदर। इसमें तुम लाइट को कनेक्ट कर सकते हो, इसमें तुम पाथ बना सकते हो, लाइट का पार्ट बना सकते हो, पार्टिकल्स बना सकते हो, आग निकल रही है तो आग का फ्लो इससे बना सकते हो। तो ये पेन टूल बहुत काम करेगा इसमें, हर टूल्स में अलग अलग तरीके से काम। तो यहाँ पर जो एक टूल्स देख रहे हैं ना अपन, उसका मतलब ये नहीं कि वो यही काम करेगा या एक टूल्स उसी काम के लिए बना है। एक टूल्स के मल्टीपल काम हो सकते हैं प्लगइन्स के हिसाब से, अलग अलग प्लगइन्स पे अलग अलग तरीके से काम होता है ना।
ये पेन टूल है अपना, मास्क बना दिया। अभी बेसिक याद रखो कि अभी फिलहाल मास्किंग का काम है ना, वो जब चीजें ऐड करेंगे तब समझ में आ जाएगा। उसके बाद टेक्स्ट में सेम 2 हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल करा मैंने, ठीक है। और सेम अगर इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से तो ये अपने पास वर्टिकल में है ना, कोई चेंजेस नहीं है टेक्स्ट का। और यहाँ पर जो टेक्स्ट लेयर बनती जाएगी, जो भी टेक्स्ट यहाँ डालोगे वो यहाँ पे नेम यहाँ पे आ जाएगा, ऑटोमेटिक नेम आ जाएगा टेक्स्ट, ठीक। उसके बाद ब्रश टूल, तो ये पेंट करने में काम आएगा, आगे देखेंगे इसको। स्टाम्प टूल, इरेजर टूल, क्लोन, ये जो चीजें हैं ये यहाँ पे काम नहीं करती है। जब अपन वीडियो को डबल क्लिक करते हैं तो देखो ये क्या हुआ, जैसे अपना सोर्स पैनल खुलता था, ये यहाँ पे सोर्स पैनल समझ लो, ठीक है। ये प्रीव्यू के लिए है, वही इन आउट यहाँ से लगा सकते हैं अपन, इन आउट ले सकते हैं, यहाँ से डाल सकते हैं ना, उसके लिए ये। डबल क्लिक करो वीडियो पे, यहाँ से करो, कहीं से भी डबल क्लिक करो, तो यहाँ पर जो चेंजेस है ना, वो चेंजेस इसमें नहीं दिखेंगे, ये ओरिजिनल वीडियो दिखाएगा। अगर मैंने जैसे यहाँ पे जो टेक्स्ट डाल रखे ना कि ये अपना एडिटिंग प्रीव्यू वाला कंपोजिशन है जिसको यहाँ से सेट है, ये सिर्फ प्रीव्यू है। लेकिन जब हाँ ये रियल वीडियो है, तो यहाँ से अपन इन आउट लगा के उसको वीडियो को ड्रैग और ड्रॉप कर सकते हैं काटने का। जैसे यहाँ से इन किया, ये इतना जाने के बाद यहाँ से आउट कर लिया, फिर इसको उठा के यहाँ ले आए, तो वो सेम वही काम है। लेकिन इसमें क्या है कि ये जो टूल्स है ना, ये सारे टूल यहाँ तक के, ये 4 टूल्स, ये 4 टूल्स वर्क यहाँ करेंगे, दिखेंगे यहाँ पे ना। एक बेसिक बताता हूँ, जैसे मैंने लड़की का है, ये मैंने रोटो टूल सिलेक्ट किया, ये लड़की पेंट, ये रोटो टूल सिलेक्ट किया, ठीक है। और मैंने लड़की को सिलेक्ट कर लिया, देखो दिख रहा है क्या हुआ, बैकग्राउंड हट गई। बोला था मैंने कि आफ्टर इफेक्ट में चीज़ ईजी पड़ेंगी थोड़ी। अब वो बैकग्राउंड हमारी मूव करना कितनी देर लगती है, और यहाँ कुछ भी नहीं है, अब मेरे को यहाँ सिर्फ इसको प्ले करना है, हटता जाएगा, बहुत सारी चीज़ें इसमें हो जाएगी ना। तो ये टूल्स जो है वो यहाँ काम करेंगे। इसको मैं अगर ये टूल सिलेक्ट किया, देखो यहाँ आ रहा हूँ, कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ वो ले ही नहीं रहा उसको, जैसे लिया मैंने एरर देते रहा, वो सिलेक्शन टूल आ जाएगा बस। पेन टूल भी लेता हूँ तो वो भी यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। स्टैम्प टूल पे गया तो भी कुछ नहीं, ये सारे टूल्स यहाँ पे दिखा रहा है। सिर्फ यहाँ पर वीडियोस पर काम करेंगे ना, जो भी ओरिजिनल वीडियो दिखाएगा, यहाँ आउटपुट यहाँ मिलेगा अपने, यहाँ सिर्फ देखने के लिए। ये सारे ये बताऊंगा आगे काम आएंगे, सारे काम अभी आगे के, बहुत आगे के। और फिर लास्ट में पपेट टूल है, तो ये पपेट टूल मतलब किसी भी चीज पे अपन ने ये टूल्स लगा के अपन और पपेट की तरह उसको मूव, है ना। अब ये एनिमेशन में काम आते हैं चीजें, ये अपन आगे देख, ठीक। तो ये अपने सारे टूल्स हो गए। अब यहाँ पर जैसे ये अपना है प्रोजेक्ट, ठीक है, उसके पास इफेक्ट कर, सेम यहाँ पर जैसे कुछ भी अपन ने सिलेक्ट किया, अब यहाँ पर वो स्केल की वैल्यू और वो सब जैसे आती है वो नहीं आ रही है ना। यहाँ पर सिर्फ इफेक्ट आएंगे जो अपन इनके ऊपर लगाएंगे, वीडियोस हुआ या जो भी चीज तुम्हारे ऊपर है उनके ऊपर जब तुम यहाँ से इफेक्ट डालोगे कोई, तो ही उसकी वैल्यू यहाँ पर आएगी ना। जैसे यहाँ पे मान लो, हाँ मैं मान लो यहाँ से कुछ भी कोई सा भी डाल देता हूँ, ब्लड उठा के डाल दिया कोई सा भी, चलो कैमरा लेंस का डाल दिया, ये आ गया है ना। सेम वैसे ही आया है, अपने हिसाब से यहाँ से करना और ये सब अपन करते हैं मैनुअली। लेकिन यहाँ पर जो डिफॉल्ट स्केल, रोटेशन और वो सब चीजें यहाँ नहीं दिखाएगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नहीं यहाँ कहाँ आता था, उसमें भी यहीं लेके आते थे, आ सकता नहीं, यहाँ पे डाल दो तुम, या आ गया, या सिलेक्ट करो क्लिप को और डबल क्लिक कर दो तो भी आ जाएगा, या फिर सिलेक्ट है क्लिप तुम्हारी और उठा के तुम यहाँ भी डाल सकते हो तो भी आ जाएगा। तीनों तरीके, कहीं भी क्लिप सिलेक्ट होनी चाहिए, बाकी तुम्हारे हाथ में कहीं भी। सबसे बेस्ट तरीका मेरे को यही लगता है, सिलेक्ट करके डबल क्लिक कर दो, सबसे बेस्ट, क्योंकि मल्टीपल लेयर है, अपन उठा के लाए, पता चला यहाँ ऊपर नीचे हो गई थोड़ी बहुत तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ लेके आए, यहाँ ऑलरेडी बहुत सारे इफेक्ट भरे हुए, जैसे ये एक डला हुआ है, ये डला हुआ है, ये डला हुआ है, तो अब यहाँ जगह ही नहीं है, ये डला हुआ है। अब ये इफेक्ट भी ऐसे काम करते, देखो कितने भर गए अपने यहाँ पे। अब इसमें मैं कहाँ डालूंगा इफेक्ट को, तो मेरे को यहाँ कंफ्यूजन कि अब ये, और ये इफेक्ट भी काम ऐसे करते कि अगर इसके ऊपर डाला तो पहले ये जो इफेक्ट डाल रही ये लगेगा, फिर उसके नीचे वाला लगेगा। अब कुछ इफेक्ट ऐसे होते हैं जिनको अपन वैसे लगा ही नहीं सकते, मतलब टेक्स्ट का कुछ हुआ या एनिमेशन का कुछ हुआ कि अपन ने ऊपर वाला जो ऊपर डाल दिया तो नीचे वाले इफेक्ट की वैल्यू खत्म, वो दिखेगा ही नहीं अच्छा, उसको ऊपर ही रखना पड़ेगा, तो वो कंफ्यूजन बड़ा होता है। तो सबसे सिंपल तरीका ये है कि तुम सिलेक्ट करो लेयर्स को और डबल क्लिक कर दो, उस पर कितने सारे, और ये सारे इफेक्ट में सब में की फ्रेम लगाने के लिए तुमको स्टॉप वॉच मिलेगी, तो जो भी चीज इफेक्ट डालोगे सबको तुम एनिमेट कर सकते है ना। जैसे ये वाला है रेडियल वाला, जैसे इसकी वैल्यू को अगर कम ज्यादा है ना, यहाँ पे भी दिखा देगा। की फ्रेम लगा दोगे इनमें, जैसे अमाउंट डाल के मैंने की फ्रेम लगाई, आगे खसका दिया और इसको बढ़ा दिया, तो तुम्हारा एनिमेशन भी बन जाए। वहाँ पर थोड़ा हेवी हो गया ना, इफेक्ट बहुत सारा डाल दिया, ठीक है। इफेक्ट को डायरेक्ट यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते, ठीक। तो ये इफेक्ट का आगे सारा यहाँ पे है। अब अपने उसको स्केल करना है, मूव करना, रोटेट करना, वो वैल्यू भी चाहिए, तो वो यहाँ पर मिलती है, सीधा ड्रॉप डाउन दिख रहा है, क्लिक करोगे और यहाँ मिल जाएगा ट्रांसफॉर्म, ठीक है। इसके अंदर सारी चीजें हैं ट्रांसफॉर्म के अंदर। एंकर पॉइंट यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जो अपना एंकर पॉइंट के अकॉर्डिंग वीडियो चेंज हो, वीडियो की पोजीशन एक्स और वाई 2 वैल्यू चलती है। जेड हो गया अपना 3D जो अपन बाद में देखेंगे है ना, अभी सिर्फ एक्स वाई, तो यहाँ पे पहली वैल्यू हमेशा एक्स रहेगी, बाद वाली वाई रहेगी, सभी में एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, ये ध्यान रखना है ना। अब यहाँ से जैसे ये एक्स मतलब ऊपर नीचे और वाई मतलब साइड में, तो क्योंकि अपना एंकर पॉइंट वाला खिसका रहे अपन, तो एंकर पॉइंट तो अपना सेट है,
उसके अकॉर्डिंग वीडियो खसकेगा, है ना। एंकर पॉइंट के हिसाब से जैसे मैंने ये करा, ये ऊपर खसका। अब मैं यहाँ पे ये करूंगा कि रोटेशन करता हूँ तो मैं वहीं से होगा, उसकी जगह यहाँ पर दूसरा ऑप्शन पड़ा पोजीशन। पोजीशन में अगर मैं खसकाता हूँ तो ये देखो एंकर पॉइंट भी खसक रहा है, मतलब पूरा ही उसकी जो पूरी वैल्यू है वो खसक रही है। तो ये पोजीशन यहाँ से सेट कर सकते हैं अपन राइट साइड में ऊपर नीचे, ठीक। इसके बाद आता है स्केल, सिंपल। यहाँ पर जब तक लॉक लगा है तब तक आपका ये जो है प्रोस्पेक्टिव में उसमें काम करेगा, पैरेलल काम करेगा, मतलब एक जैसा पूरा एक साथ एक्सपेक्ट रेशो बराबर रहेगा इसका, है ना। लेकिन अगर मैंने इसका लॉक खोल दिया तो अब मेरे पास एक्स और वाई की वैल्यू अलग अलग हो गई, ये एक्स में ऐसा हो गया अब, है ना, और सेम वाई में भी ये ऐसा हो जाएगा। और अगर मैंने आड़ा टेढ़ा कर दिया, मान लो ये ऐसा कर दिया और अब मैंने इसको लॉक लगा दिया, अब मैं करूंगा ना तो अब इसी के एक्सपेक्ट रेशो पे ये काम करेगा, है ना। इसमें रीसेट वाला बटन नहीं होता जैसा प्रीमियर में होता है कि अपन ने क्लिक किया एक बार में रीसेट हो गया। यहाँ पे नॉर्मली तुमको वैल्यू ध्यान ही रखना पड़ेगी कि क्या थी क्या नहीं थी, तो ये प्रॉपर ओवरली लॉक लगा दिया, ठीक। उसके बाद रोटेशन, सेम वही रोटेशन यहाँ से भी घुमा सकते हो तुम, ठीक है। अच्छा स्केल का इसमें क्या कर सकते हो तुम, यहाँ से पकड़ के भी इसको कर सकते, स्केल करना हो शिफ्ट के साथ करोगे तो एक्सपेक्ट रेशो में होगा वो, ये शिफ्ट दबा दिया तो ये देखो, है ना। अब मैं भले ऊपर नीचे आड़ा टेढ़ा करूं लेकिन वो होगा एक्सपेक्ट रेशो में, एक्सेप्ट रेशो, एक्सेप्ट बोलते हैं। और नॉर्मल अगर पकड़ के कर रहा हूं तो ये ऐसे हो जाएगा, है ना, ठीक है। मूव यहाँ से भी अपन नॉर्मल कर सकते हैं। इसके बाद आ जाती है ओपेसिटी, वही ट्रांसपेरेंसी, है ना, ये ओपेसिटी आ गई। तो मेन अपने यहाँ पे मिल जाएंगे ट्रांसफॉर्म। अब यहाँ पर और भी चीजें आएंगी जब अपन नया नया इफेक्ट लगाएंगे सब, तो यहाँ चीजें बढ़ती जाएंगी, ये इतना ही नहीं है कि यही खत्म हो जाएगा। ये ऑडियो के लिए, तो ऑडियो में कुछ नहीं है बेसिक, तुम्हारा जैसे ये वेव फॉर्मेट में देखोगे तो इसकी वेव दिखा देगा ये। तो मैंने बोला था जैसे प्रीमियर में ऑडियो क्लियर दिखता है नीचे, क्योंकि उसमें ऑडियो वीडियो एडिट करते हैं। यहाँ पर ऑडियो पे वर्क करेंगे ना तो ये दिखा, ये सिर्फ ऑडियो इसलिए कि तुमको हाँ देखना हो तो, या इफेक्ट तुम ऑडियो पे कुछ डाल रहे हो तो। अब यहाँ प्ले करके दिखाता हूँ, देखो, ठीक है। अब ये चल रहा है नॉर्मल, ठीक, मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, इतने इफेक्ट डाल दिए, अब चला रहा हूँ, अब सुनना, अभी चल रहा है, अब ये देखो चल रहा है ऑडियो बंद। तो तुम ऑडियो वीडियो मैच वाला जो वीडियो एडिटिंग है वो यहाँ पर इसलिए नहीं करता, प्रीमियर में वो चलते रहता है। प्रीमियर में तुम एक बार इंटर भी कर दोगे तो भी चलते रहेगा, उसके बाद वापस यूज कर सकते हो तुम, ये नहीं करेगा। और यहाँ पर अपने को इफेक्ट ही इफेक्ट डालने, ऐसा भी नहीं कि कहीं कहीं पे डालना है, ये पूरा काम ही इस पे मोशन ग्राफिक्स पे इफेक्ट का है। तो यहाँ पर ये ऑडियो की दिक्कत, ये ग्रीन हो गया ना, अब ये प्ले करूंगा इतना हो जाएगा प्ले साउंड, है ना। हाँ ये रैम प्रीव्यू करता है, तुम्हारे पीसी में जितनी ज्यादा रैम होगी ना ये उतना ज्यादा स्मूथ, ठीक है। और ये डिपेंड करता है इफेक्ट के ऊपर, जितने ज्यादा इफेक्ट उतना हेवी, ठीक। फिर बाद यहाँ पर कुछ और चीजें देख, यहाँ पर इसके आगे यहाँ पर जो दिख रहे तुमको आइकन, ये हाइड करने की नॉर्मल, हाँ हाइड करने, किसी भी चीज को हाइड करना है, ये बंद कर दिया अपन ने, ताकि नीचे वाली लेयर्स को अगर देखना हो तो अपन यहाँ से देख सकते, ठीक है। उसके बाद ये वाले जो हैं ये सोलो के लिए, जैसे अभी क्या हो रहा है कि मेरे पास में यहाँ पे, अच्छा डबल क्लिक करके मैं इमेज ला रहा हूँ यहाँ से, और मैं अगर इनको इमेज वीडियो जो भी है एक साथ भी सिलेक्ट कर सकते के साथ, है ना। सब सॉफ्टवेयर में सेम रहती है, कुछ चीज़ें हर सॉफ्टवेयर में, भले ही वीडियो का एडिटिंग का मोशन ग्राफिक्स का नहीं हो, थर्ड पार्टी कोई दूसरा सॉफ्टवेयर भी हो तो भी कॉमन चीज़ें सब में सेम ही आती है बहुत सारी, है ना। जैसे मैंने इतने, हाँ जैसे ये सिलेक्ट करके मैंने इतने सारी वीडियो इंपोर्ट कर ली, सारी आ गई लाइन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इनको उठा के डाल रहा हूँ सारी वीडियो। अब मेरे को नीचे का देखना, मैं क्या करूँगा, ऊपर वाले को हाइड कर दूंगा, नहीं यहाँ पे क्या है देखो ये फुल है, अपने इफेक्ट लगे थोड़ा हैवी हो रहा है, इसको क्वार्टर कर लो, यहाँ से कर लो। अब ये V1 को बन गया, क्या नहीं इसमें जरूरत नहीं है, वो इसमें वो जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट उठा के तुम यही डाल रहे हो, है ना। यहाँ लेयर्स को तुम ऊपर नीचे कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, है ना। अब मैंने यहाँ से इसको हाइड किया, ठीक है, ये नीचे, पर उसके नीचे और भी है, इसको हाइड करूंगा तब नीचे की दिखेगी। ये वाली कौन सी है इसको देखना है मेरे को, तो उसके लिए मेरे को तीनों को हाइड करना पड़ेगा तब वो दिखेगी। उसकी जगह मैं क्या कर सकता हूँ कि ये सोलो, तो अब उसने सारी हाइड कर दी, सिर्फ ये वाली चालू, है ना। जब बहुत लेयर हो तो सारी हाइड करके देखने की जगह जिसको देखना है उसको सोलो में अपन देख सकते, तो ये अकेले दिख जाए, ठीक है। कौन सा, ये वाला वो बता रहा हूँ ना तो मेरे को, तो ठीक है। ये ऑडियो के लिए, इसको बंद कर दोगे तो तुम्हारा ऑडियो बंद हो जाएगा। अभी जैसे वीडियो अपन प्ले कर रहे थे ना, ऑडियो आ रहा था, या वो ऑडियो नहीं है, ठीक है। ये वाला ऑडियो के लिए, सोलो के लिए अपन देखना हो किसी भी वीडियो को, अच्छा 2 को सोलो करना है अपने को तो भी कर सकते हो, 3 को सोलो, अब ये 3 ही दिखेगी, है ना। उसके बाद ये वाला आता है लॉक करने के लिए, अपने को है कि भैया मैंने एक बैकग्राउंड नीचे बना लिया जो मेरे को मूवमेंट करते समय हिलना डुलना नहीं चाहिए, ये मैंने लॉक कर। अब तुम कुछ भी कर लो, इस वाले को, इसकी प्रॉपर्टी नहीं खोल सकते तुम, इस पे देखो ये दिखा रहा है लॉक है, ये मतलब कुछ, इसको सिलेक्ट किया अपन, सिलेक्ट कर लिया, इसकी प्रॉपर्टी खोल दी, पर इस पे कुछ नहीं लिखा, लॉक है जब तक कुछ भी नहीं आएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर तो अपनी प्रॉपर्टी सारी आती है, ट्रांसफॉर्म के अंदर सब कुछ आ जाएगा, स्केल रोटेशन सब, ठीक है। उसके बाद ये आता है सोर्स नेम, जो भी तुम्हारा सोर्स है उसका नाम यहाँ पर रहेगा। ये रहेगा मोड जो अपन ने देखे थे, ब्लेंडिंग मोड, ओवरलेयर, एड और ये सारे सब ब्लेंडिंग मोड, ये सब
डिजिटल जितने भी वीडियो ले लो, फोटो ले लो, 3D ले लो, 3D में शायद ये कम आते हैं, पर फोटोज वीडियोज वाले में तो ये सब आएंगे ही आएंगे, हर सॉफ्टवेयर में ब्लेंडिंग मोड रहते ही रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये आता है अपना को छोड़ दो, अभी बाद में जब इफेक्ट डालेंगे तब काम आएगा। और ये अल्फामेट, ये भी पूरा अलग सेक्शन है, इनको भी रहने दो, ये बाकी चीज़ें अपन बाद में देखेंगे आगे साथ में ना। तो अभी ये सारे टूल्स अपने हो गए, टूल सारे हो गए, यहाँ पर सारी चीज़ें हो गई, इंपोर्ट करना अपना आ गया। ठीक है, अभी इनकी प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि एक साथ फिर मैं खुद ही भूल जाऊंगा क्या क्या बता। चलो ठीक है ना।